मूत्र विश्लेषण मूत्र के सामान्य घटक हैं। इसका आयतन करीब 1200 से 1500 ml प्रतिदिन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 से 1.025। एल्बुमिन और ग्लूकोज नहीं उपस्थित होते हैं। कैल्शियम 0.2 ग्राम्स होता है। क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के रूप में 6 से 16 ग्राम तक हो सकती है। क्रिएटिनिन 0.8 से 1.8 ग्राम पर लीटर हो सकता है। फॉस्फेट 1.7, पोटेशियम 1.7, सोडियम 3.5, यूरिया 25 to 30 ग्राम्स पर लीटर होता है और यूरिक एसिड 0.5 ग्राम प्रति लीटर होता है। आयतन सामान्य आयतन 1500 ml मूत्र 24 घंटे में उत्सर्जित होती है। पॉलीयूरिया नामक रोग में मूत्र का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये तब होता है जब अत्यधिक द्रव लिया जाए, ग्रहण किया जाए, या ऐसे भोज्य पदार्थ लिए जाएं जिनका डाययूरेटिक प्रभाव पड़ता है, जैसे कॉफी, चाय इत्यादि। डायबिटीज इंसिपिडस में या डायबिटीज मिलाइटिस में, क्योंकि शर्करा अधिक मूत्र में उपस्थित होती है, जिसके कारण ऑस्मोटिक दाब बढ़ जाता है और वो जल का पुनः अवशोषण नहीं होने देता, इसलिए पॉलीयूरिया की परिस्थिति आ जाती है। क्रॉनिक रीनल डिजीजेस में ट्यूब्यूल्स जो हैं वो जल का पुनर्वशोषण नहीं वो जल का पुनर्वशोषण नहीं कर पाते हैं और मूत्र को सांद्र नहीं कर पाते हैं। ओलिगोयूरिया जब मूत्र कम मात्रा में उत्सर्जित होती है, जब मूत्र पूर्णतया नहीं उत्सर्जित होती है या बिल्कुल नहीं उत्सर्जित होती है, तो उसे एन्यूरिया कहते हैं। ये निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है जब लिक्विड की या द्रव की क्षति जो है वह एक्स्ट्रा रीनल चैनल्स के द्वारा हो, किडनी से ना होकर अन्य स्रोतों द्वारा द्रव की क्षति हो, जैसे कि बहुत अधिक पसीना निकलना, अतिसार, उल्टी अधिक होना, बहुत तेज बुखार होना, या वृक्क में जो रक्त सप्लाई है वो घट जाना, या डिहाइड्रेशन हो जाना, हैमरेज या ओलिगेमिक शॉक। इन सब परिस्थितियों में ओलिगोयूरिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रीनल रोगों में जैसे अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में या फिर बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन यदि यूरेटर में हो, एडिसन्स डिजीज में, इनमें भी मूत्र कम मात्रा में उत्सर्जित होती है। रंग सामान्य रंग पीले रंग का होता है, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है, यूरोबिलिन के कारण। यूरिन जो है रंगहीन हो जाती है पॉलीयूरिया में, और डायबिटीज मेलाइटिस में स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है और ओलिगोयूरिया में यूरिन सांद्र हो जाती है, मूत्र सांद्र हो जाती है, तो उसका रंग भूरा सा हो जाता है। एल्केप्टोन्यूरिया नामक रोग में, जो कि वंशानुगत रोग है, अमीनो अम्ल चयापचय का, यहाँ पे कुछ समय रखने के पश्चात मूत्र का रंग काले रंग का हो जाता है। हीमोग्लोबिनूरिया में भी रंग परिवर्तन मूत्र का हो जाता है। पित्त वर्णक की उपस्थिति में के कारण या मिलानिन की उपस्थिति के कारण भी मूत्र का रंग परिवर्तित हो जाता है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी सामान्य मान 1.015 से 1.025 है। डायबिटीज इंसिपिडस में ये मान घट जाता है क्योंकि पॉलीयूरिया होता है और अधिक मात्रा में मूत्र उत्सर्जित होती है। बुखार इत्यादि में मूत्र कम हो जाती है, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि है और रीनल फंक्शन सामान्य है तो निम्नलिखित कारणों से हो सकता है, या तो कम मात्रा में द्रव ग्रहण किए गए हैं, या ग्लूकोज जो है वो उपस्थित है मूत्र में, या एल्ब्यूमिन मूत्र में उपस्थित है, इनके कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। अम्लता एवं पीएच सामान्य मूत्र का पीएच 6 होता है। अम्लता भोजन किस प्रकार का ग्रहण किया उस पर निर्भर करता है। प्रोटीन यदि अत्यधिक है भोजन में उपस्थित तो मूत्र अम्लीय हो जाती है। फल जैसे संतरा, नींबू इत्यादि खाने में से उनमें कार्बनिक अम्ल उपस्थित होते हैं, बाइकार्बोनेट उत्पादन होता है जिससे क्षारीयता बढ़ती है। यदि भोजन में कार्बोहाइड्रेट कम लिया जाए तो फिर प्रोटीन और वसा का विखंडन होता है, अपचय होता है, जिसके कारण मूत्र की अम्लता बढ़ जाती है क्योंकि सल्फेट, फॉस्फेट और कीटोन पिंडों का अधिक उत्पादन होता है
जिससे मूत्र की अम्लीयता बढ़ जाती है। भुखमरी में अम्लीयता भी बढ़ती है और अमोनिया उत्पादन भी बढ़ जाता है। भोजन के पश्चात अम्लीयता इसलिए घटती है क्योंकि जठर में HCl का स्रावण होता है। टर्बिडिटी, सामान्य मूत्र स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, परंतु यदि रोगग्रस्त है तो म्यूकस अथवा क्रिस्टल की उपस्थिति के कारण मूत्र टर्बिड दिखती है। क्षारीय मूत्र में यूरेट अवक्षेपित हो जाता है, जबकि अम्लीय मूत्र में फॉस्फेट अवक्षेपित होकर क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। अकार्बनिक घटक क्लोराइड, इसका मापन AgNO3 के द्वारा टाइट्रेशन से होता है। सामान्य मान 6 से 9 ग्राम प्रति दिन है। इसका मान घट जाता है, मूत्र में उत्सर्जन घट जाता है जब अत्यधिक पसीना निकले, उल्टी हो, अतिसार हो या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम नामक रोग हो। कुपोषण में भी इसका मान घट जाता है। इसके अतिरिक्त डायबिटीज इंसिपिडिस में पॉलीयूरिया के कारण इसका मान घट जाता है, क्लोराइड्स का उत्सर्जन मान। परंतु विल्सन्स परंतु एडिसन्स डिजीज में क्लोराइड का उत्सर्जन बढ़ जाता है। फॉस्फेट सामान्य मान 0.8 से 1.3 ग्राम प्रतिदिन। इसका गोमोरी में विधि के द्वारा मापन किया जाता है। इसका उत्सर्जन जब हड्डियों का विखंडन होता है तब बढ़ता है, जैसे रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, पेरिओस्टियोसिस, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। और फॉस्फेट का जो उत्सर्जन है वो घट जाता है अतिसार में, संक्रमण में और नेफ्राइटिस में। सल्फर सामान्य मान 0.8 से 1.4 ग्राम प्रतिदिन। इथीरियल सल्फेट अधिक मात्रा में उत्सर्जित होते हैं यदि आंतों में अवरोध हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, लिवर कैंसर हो, कॉलरा या टाइफस हो। न्यूट्रल सल्फेट का उत्सर्जन निम्नलिखित रोगों में बढ़ता है: सिस्टीन्यूरिया, मेलानूरिया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। सोडियम और पोटेशियम, इनको फ्लेम फोटोमेट्री द्वारा मापित किया जाता है। सोडियम 3 से 5 ग्राम प्रतिदिन और पोटेशियम 2 से 4 ग्राम प्रतिदिन उत्सर्जित होता है। यूरिनरी जो मूत्र में पोटेशियम का उत्सर्जन है वह प्रोटीन का अत्यधिक अपचय होता है तब बढ़ जाता है, जिससे सोडियम पोटेशियम अनुपात परिवर्तित हो जाता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाते हैं जबकि पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाते हैं। कार्बनिक घटक यूरिया डैम विधि द्वारा मापा जाता है। 30 से 70 ग्राम प्रति लीटर सामान्य मान है। स्वस्थ मनुष्यों में 25 से 30 ग्राम यूरिया उत्सर्जित होता है। जब इस प्रोटीन का अपचय बढ़ जाता है तो अधिक मात्रा में यूरिया मूत्र द्वारा उत्सर्जित होता है। यह निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है, जैसे बुखार, डायबिटीज मिलाइटिस, क्योंकि डायबिटीज मिलाइटिस में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए प्रोटीन और वसा का अपचय होता है ऊर्जा प्रदान करने के लिए। प्रोटीन के अपचय से यूरिया अधिक मात्रा में बनता है जो कि उत्सर्जित होता है। एड्रिनोकॉर्टिकल सक्रियता जब बढ़ जाती है तब भी यूरिया अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। यकृत रोगों में यूरिया उत्सर्जन घट जाता है क्योंकि यकृत मुख्य स्थल है जहां यूरिया संश्लेषित होता है, तो वो नहीं बन पाता है, इसलिए उसका मान मूत्र में घट जाता है, जैसे कि यकृत सिरोसिस में, अक्यूट येलो एट्रोफी में। फिर यदि अम्लीयता है तो अमीनो नाइट्रोजन से अमोनिया बनने लगता है, इसलिए भी यूरिया का मान मूत्र में घट जाता है। नेफ्राइटिस में किडनी की उत्सर्जी क्षमता यूरिया की घट जाती है, इसलिए मूत्र में यूरिया घट जाता है। अमोनिया सामान्य मान 0.7 ग्राम प्रतिदिन। मुख्य कार्य अमोनिया का अम्लक्षार संतुलन बनाए रखना है। इसका मान मूत्र में, क्षारीयता में और नेफ्राइटिस में घटता है, जबकि डायबिटिक एसिडोसिस में बढ़ जाता है क्योंकि डायबिटीज में वसा का अपचय होता है जिससे कीटो अम्ल बनते हैं। कीटो अम्लों का अम्ल को संतुलन करने के लिए अमोनिया अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। यदि अधिक अम्ल उत्पादित करने वाला भोजन ग्रहण करें तब भी अमोनिया अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। अधिक जल पीने से अमोनिया उत्सर्जन बढ़ जाता है। यदि बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में उपस्थित हैं तो वो यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, इसलिए अमोनिया उत्सर्जन बढ़ जाता है।
यूरिक अम्ल हेनरी कैरावे विधि द्वारा मापा जाता है। यह प्रोटीन के अपचय का अंतिम उत्पाद है। मनुष्यों में इसका सामान्य मान 0.5 से 1 ग्राम 24 घंटे में उत्सर्जित होता है और इसको गाउटी और नॉन गाउटी अर्थराइटिस के मध्य पृथक्करण करने के लिए मापा जाता है। यदि भोजन में प्यूरिन युक्त भोजन कम मात्रा में लिया जाए या नहीं लिया जाए तो ये 0.1 ग्राम प्रति 24 घंटे में उत्सर्जित होता है। अधिक प्यूरिन डाइट लेने में इसका उत्सर्जन 2 ग्राम प्रतिदिन तक बढ़ जाता है। गाउटी अटैक से पहले इसका उत्सर्जन यूरिन में घटता है और क्राइसिस और रिकवरी के समय बढ़ जाता है। ल्यूकेमिया में अधिक उत्सर्जन यूरिक अम्ल का होता है और विल्सन्स डिजीज में अधिक मात्रा में यूरिक अम्ल उत्सर्जित होता है। क्रिएटिनिन और क्रिएटिन सामान्य मान 1.2 से 1.7 ग्राम प्रति 24 घंटे है। असे विधि जैफ रिएक्शन है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अंतिम अवस्था में इसका उत्सर्जन बढ़ जाता है। वृक्क के रोगों में या वृक्क में पथरी हो तो क्रिएटिनिन उत्सर्जन बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस परीक्षण के द्वारा हम वृक्क का कार्य परीक्षण करते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल सामान्य मान 10 से 30 मिलीग्राम प्रति 24 घंटे में उत्सर्जित होता है। डायबिटीज मेलाइटिस में इसका उत्सर्जन बढ़ जाता है और यदि ऊतक ऑक्सीकरण घट जाए तो भी इसका उत्सर्जन बढ़ जाता है। प्राइमरी हाइपर ऑक्सैल्यूरिया में इसका उत्सर्जन बढ़ जाता है। अमीनो अम्ल 1.4 मिलीग्राम प्रति केजी भार पुरुषों के लिए है। ओवरफ्लो अमीनो एसिड यूरिया में इसका उत्सर्जन बढ़ जाता है। ये चयापचयी डिफेक्ट है। इसमें प्लाज्मा लेवल जो है मान अमीनो अम्ल का बढ़ जाने के कारण अधिक उत्सर्जित होता है। रीनल अमीनो एसिड यूरिया में यहाँ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन सामान्य होता है पर रीनल ट्यूबुलर पुनः अवशोषण जो अमीनो अम्ल का होता है वो डिफेक्टिव होने के कारण मूत्र द्वारा उत्सर्जित होता है। इसका अधिक उत्सर्जन यकृत रोगों में, वेस्टिंग डिजीजेस में होता है। यदि पुनः अवशोषण विधि में कोई डिफेक्ट हो, जैसा कि सिस्टीन्यूरिया में होता है, तब अमीनो अम्ल सिस्टीन, लाइसीन, आर्जिनिन, ऑर्निथिन इत्यादि अधिक मात्रा में उत्सर्जित होते हैं क्योंकि इनका ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया डिफेक्टिव होती है। असामान्य घटक प्रोटीन मूत्र में बहुत कम मात्रा में उत्सर्जित होता है। 20 से 80 मिलीग्राम से अधिक नहीं होता है 24 घंटे में। असामान्य प्रोटीन अवस्था में प्रोटीन 20 ग्राम से अधिक उत्सर्जित हो सकता है। मुख्यतः एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और कुछ म्यूकोप्रोटीन्स जो रक्त में उपस्थित होती हैं उनका उत्सर्जन होता है। दो प्रकार के प्रोटीनूरिया होते हैं, कार्यात्मक और कार्बनिक। कार्यात्मक प्रोटीनूरिया जब अत्यधिक एक्सरसाइज कर ली हो या बहुत अधिक प्रोटीन का भोजन में ग्रहण किया हो, गर्भावस्था की अवस्था हो या पोस्ट्यूरल प्रोटीनूरिया में प्रोटीन उत्सर्जन बढ़ जाता है। कार्बनिक प्रोटीनूरिया 3 प्रकार के होते हैं, प्री रीनल, रीनल, पोस्ट रीनल। प्री रीनल में वृक्क नहीं प्रभावित होती है और निम्नलिखित रोगों के कारण प्रोटीन का उत्सर्जन होता है, जैसे कि हृदय संबंधी रोग, एब्डोमिनल ट्यूमर्स, बुखार, कन्वल्शंस और एनीमिया में। यूरिनरी म्यूकोप्रोटीन्स कैंसर में बढ़ जाती हैं उनका उत्सर्जन और प्रोटीनूरिया वृक्क के रोगों में भी होता है। इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोस्क्लेरोसिस, टीबी ऑफ किडनी और कैंसर ऑफ किडनी में मूत्र में प्रोटीन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एल्ब्यूमिन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। न्यूमोनिया और डिफ्थीरिया में पॉलीपेप्टाइड्स अधिक मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। पोस्ट रीनल इसे फॉल्स प्रोटीनूरिया कहते हैं क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं किडनी के द्वारा पास नहीं हो सकते हैं। इसमें जो इन्फ्लेमेटरी सूजन आ जाती है और क्षति के कारण जो है वृक्क, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट या यूरेथ्रा की क्षति के कारण जो है मूत्र में प्रोटीन उपस्थित होता है। शर्करा, ग्लूकोज, इसे बेनेडिक्ट क्वांटिटेटिव विधि द्वारा मापा जाता है।
मूत्र का समान घटक नहीं है। ये निम्नलिखित कारण से हो सकता है। हाइपरग्लाइसीमिक ग्लाइकोसूरिया, जब अधिक भोजन में अधिक कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया जाए तो उसे हम हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। नर्वस ग्लाइकोसूरिया, जब किसी बात की चिंता और एंजाइटी हो, ब्रेकडाउन ऑफ लिवर, ग्लाइकोजन अधिक होता है, यकृत में उपस्थित ग्लाइकोजन का विखंडन होता है। फिर एंडोक्राइन ग्रंथियों के कारण ग्लाइकोसूरिया, तो इंसुलिन का स्रावन नहीं होगा तो रक्त में ग्लूकोज का मान बढ़ जाएगा तो मूत्र द्वारा उत्सर्जित होगा। इसके अतिरिक्त एपिनेफ्रिन अधिक स्रावित हो, हाइपरथायरॉयडिज्म हो, हाइपर एक्टिविटी रिनल एंटीरियर पिट्यूटरी की हो, तब भी मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन होता है। वंशानुगत भी हो सकता है। जब कोई कैरियर प्रोटीन जो है वो परिवर्तित हो जाए या अनुपस्थित हो जाए तो भी मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित होता है। रीनल ट्यूब्यूल रोगग्रस्त हो या रीनल ट्यूब्यूल को हेवी मेटल के धातु के विषाक्तता के कारण रीनल ट्यूब्यूल्स को क्षति पहुंची हो तो मूत्र में ग्लूकोज का मान बढ़ जाता है। गर्भावस्था में मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित होता है। जब रीनल थ्रेशोल्ड पार हो जाता है, घट जाता है, तब मूत्र में ग्लूकोज पाया जाता है। कीटोन पिंड, ये वसी अम्लों के अपचय से प्राप्त होते हैं। कीटोन पिंड बनते हैं और ये रोथरा टेस्ट द्वारा मापे जाते हैं। इनकी मात्रा भुखमरी में, डायबिटीज मेलाइटिस में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग नहीं हो पाता है इसलिए वसी अम्लों का अपचय होता है जिससे कीटोन पिंड बनते हैं। अत्यधिक क्षारीयता हो तो भी इनका मान बढ़ जाता है। गर्भावस्था टॉक्सीमिया हो तो भी इनका मान बढ़ जाता है। ब्लड रक्त में हिमाचूरिया एवं हीमोग्लोबिनूरिया। हिमाचूरिया, जब पूर्ण रक्त मूत्र में उपस्थित हो तो उसे हिमाचूरिया कहते हैं और इसके मुख्य कारण है यदि वृक्क को क्षति पहुंची हो, यूरिनरी ट्रैक्ट को क्षति हो, बहुत अधिक एक्सरसाइज की हो, संक्रमण हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट का, या प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो गया हो तो मूत्र में इसका मान बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिनूरिया, यदि हीमोग्लोबिन मूत्र में मुक्त रूप में उपस्थित हो तो उसे हीमोग्लोबिनूरिया कहते हैं, जैसा कि हीमोलिटिक जॉन्डिस में होता है या मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता है। हीमोग्लोबिन का थ्रेशोल्ड मान क्रॉस हो जाता है जिसके कारण वह हीमोग्लोबिन मूत्र में उपस्थित होता है। पित्त लवण, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में इनका मान बढ़ जाता है। बहुत लंबे समय तक ऑब्स्ट्रक्शन हो तो यकृत के पैरेन्काइमल कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं तो इनका मान घट जाता है। पित्त वर्णक बिलीरुबिन और बिलीवर्डन है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कोई यूरोबिलिनोजन नहीं प्राप्त होता है मूत्र में क्योंकि पित्त जो है वो आंतों तक नहीं पहुंच पाता है अवरोध के कारण। हीमोलिटिक जॉन्डिस में अत्यधिक बिलीरुबिन उत्पादन होता है इसलिए अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। लिवर पैरेन्काइमा डैमेज में यदि यकृत की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हैं तो यूरोबिलिनोजन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। ये बिलीरुबिन से बैक्टीरियल क्रियाओं द्वारा आंतों में यूरोबिलिनोजन बनता है। यूरोबिलिनोजन जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मूत्र में अनुपस्थित होता है। हीमोलिटिक जॉन्डिस और टॉक्सिक जॉन्डिस में यूरोबिलिनोजन मूत्र में बढ़ जाता है। बायोकेमिकल एनालिसिस मूत्र की इसलिए की जाती है जिससे हम कई रोगों के बारे में पता लगा सकें जैसे नेफ्राइटिस, जॉन्डिस, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटिस।